मित्रों, सशक्त भारत की ओर से आज सारे डॉक्टरों और कोरोना वॉरियर्स को मैं नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मेरे जितने भी सीनियर हैं, मेरे जितने सहयोगी हैं, जितने जूनियर्स हैं, सबका मैं नमन करता हूं। सशक्त भारत में, जैसा कि आप में से कुछ लोग जानते हैं, हमारा उद्देश्य होता है भारत की सॉवरेनिटी, भारत का प्राचीन इतिहास, भारत की फूड सॉवरेनिटी और भारत की जितनी पद्धतियां हैं, प्राचीन पद्धतियां, उनको विकसित करना और उनको युवाओं के सामने प्रस्तुत करना। क्योंकि बीच में हम भटक गए थे या हमें भटका दिया गया था। आज डॉक्टर्स डे पे मैं ये बात क्यों कह रहा हूं खास तौर से? साथियों, शायद हम लोग पूरे विश्व में अगर किसी एक क्षेत्र में अग्रणी हैं तो वो क्षेत्र है मेडिकल या स्वास्थ्य। अब तो टेक्नोलॉजी आ गई। टेक्नोलॉजी के पहले आपको याद होगा कि अमेरिका में भी हमारे राष्ट्रपति का इलाज भारतीय सर्जन करते थे। अमेरिका में भी हमारे डॉक्टर्स नाम रोशन करते थे। और इस क्षेत्र में हमारा भले बहुत ज्यादा बजट ना रहा हो, लेकिन सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हम हमेशा अग्रणी रहे। क्यों? क्योंकि इस देश में, जैसा कि आप जानते हैं, कि समुद्र मंथन में सबसे पहले भगवान धन्वंतरी हुए। भगवान धन्वंतरी के बाद सुश्रुत, आप जानते होंगे कि सुश्रुत ने सर्जरी का विकास किया और सर्जरी के साथ साथ बेहोशी, एनेस्थीसिया का भी उन्होंने विकास किया। कैसे किया? जैसे कि हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में जाती है। जब वो चिकित्सा कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि यदि ऑपरेशन करना है तो व्यक्ति को बिल्कुल मृत बनाओ और मृत बना करके बेहोशी दो, फिर जब वो दोबारा बेहोशी आएगी तो फिर उसमें आत्मा आ जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को लेकर उन्होंने एनेस्थीसिया खोजा। सुश्रुत के बाद चरक इस देश के महानतम फिजिशियंस में से एक थे। तो हमारी जो विरासत है उसमें ये सारे और सारी पद्धतियां भी हैं। अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे पद्धतियों को लेकर के बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन वो कंट्रोवर्सी पद्धतियों को लेकर नहीं थी ज्यादातर, एज फार एज आई एम कंसर्न। क्योंकि आयुर्वेद इस देश की महानतम पद्धति है और शायद आयुर्वेद ही मेडिकल साइंस की जननी है। आप देखिए कि मेरी टेबल पे ये आयुर्वेदिक दवाएं रखी हैं। आयुर्वेदिक दवाओं का मतलब है वेलनेस। वेलनेस का मतलब है कि हमें रोग हो ही ना। अब रोग होंगे नहीं तो उसके लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जाए, कुछ जड़ी बूटियों का सेवन किया जाए, यहां तक कि जो खाना हम खाते हैं वो भी आयुर्वेद बताता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो आयुर्वेद एक महानतम पद्धति है जो आपकी बिल्कुल बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल बता करके आपको रोगों से ही दूर कर देती है। उसी तरीके से अगर मैं होम्योपैथी की बात करूं, देखिए ये होम्योपैथिक रखी है मेरी ही टेबल पे, मेरी टेबल पे ये होम्योपैथी की सारी दवाइयां रखी हैं। अब मैं होम्योपैथी की बात करूं तो अब कुछ लोग इसमें नाराज हो जाएंगे, कहेंगे साहब होम्योपैथी बेकार चीज है। ऐसा नहीं, होम्योपैथी की भी अपनी इंपॉर्टेंस है, महत्व है। अभी आपने देखा होगा कि कोरोना में आप आर्सेनिक आल्प कहते थे, कैम्फर कहते थे, बहुत सारी दवाइयां हैं। और यकीन मानिए उनका भी वही कंसेप्ट होता है जो वैक्सीन का होता है, कि वही चीज जो ज्यादा मात्रा में नुकसानदेह होती है, अगर कम मात्रा में दे दी जाए तो शरीर रिएक्ट करके आपको ठीक कर देता है। अब मैं हूं गैस्ट्रो सर्जन। अब मेरी जो पद्धति है, आप ये मेरी पद्धति देख रहे हैं, इसको आप अगर एलोपैथी कहते हैं तो मैं इसको एलोपैथी नहीं कहता हूं, मैं इसको एलोपैथी के बजाय मॉडर्न सिस्टम कहता हूं। मॉडर्न सिस्टम का मतलब है कि यह सिस्टम भी हमारे देश में काफी विकसित हुआ है, यह मत कहिए कि विदेशी है। अब इन तीनों पद्धतियों में इसके अलावा भी नेचुरोपैथी है, यूनानी है, सबका अपना महत्व है। हमको करना क्या चाहिए?
हमको एक तरफ आयुर्वेद का विकास करना है वेलनेस के लिए, होम्योपैथी के बारे में भी सोचना है कि क्या ये वैक्सीन की तरह काम करती है, और मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन इसको तो हम फॉलो कर ही रहे हैं। अब विवाद होता है, जैसे अभी हुआ विवाद कि साहब ये आपका एलोपैथी बहुत बेकार। ऐसा नहीं है, अगर वो बेकार होता तो भैया आईसीसीयू में मरीज रोज रहते हैं और 80% मरीजों को बचा करके ले आते हैं हम लोग आईसीसीयू से। तो अगर कोरोना का ही एग्जाम्पल लें तो अगर ये कहा जाए कि इसको केवल आयुर्वेदिक से ठीक करना तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि फिर आप ऑक्सीजन और वेंटिलेटर और मॉडर्न मेडिसिन कैसे दोगे, कैसे सपोर्ट करके आप वो करोगे, वो गलत हो जाएगा। अगर आप आयुर्वेदिक को इग्नोर करते हो तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता चली जाएगी। तो किसी भी पैथी को इग्नोर नहीं करना है, उसको उसका विकास करना है। या तो बीमारी हो ना हमें, या वैक्सीन की तरह काम हो, या अगर सब कुछ होने के बावजूद भी हो जाए तो हम आईसीसीयू में उस चीज को ठीक भी कर दें। तो विवाद का कोई विषय नहीं। विवाद कब उठता है? विवाद तब उठता है कि हम किसी भी पैथी में अगर ये कहते हैं 100% क्योर, विवाद वहां उठता है। जब हम कब टेलीविजन पे आगे कहते हैं कि कोरोना का 100% इलाज आ गया, अब आपके 135 करोड़ लोग बिल्कुल चले गए उसमें सख्त में कि आ गया, अब तो कुछ करना ही नहीं, अब लापरवाह हो जाओ, वो गलत है। किसी व्यक्ति के पीछे, उसकी बातों के पीछे इतना ना पड़िए कि आप मेन इशू से डाइग्रेस कर जाए। आप आयुर्वेद सब जने खा रहे, प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाइए, आप मॉडर्न सिस्टम को भी करिए। जब आप सबको कंबाइन कर लेंगे, इसको बोलते हैं होलिस्टिक फ्यूजन थेरेपी। अगर आप होलिस्टिक अप्रोच अपनाएंगे तब और सब में ज्ञान की आवश्यकता है। अगर आपके अंदर बगैर ज्ञान के आप मार्केटिंग करते हैं अगर, तो वो चीज गलत हो जाती है। तो विवाद यहां पर पैथी का नहीं है, इस देश की सारी विद्याओं को विकसित करने का है। डॉक्टर्स डे पर पुनः आप सब लोगों को यह आह्वान करते हुए नमस्कार।